Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on variable separable form. Let us see vision and mission of the college. So first, vision. Excellence in technical education to empower youth. Now mission. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now course outcomes. Solve the differential equation of first order and first degree using suitable methods. वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हुए आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to define variable separable form. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इक्वेशन आप डिफाइन कर सकते हो. यूज़ फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आप फाइंड कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जाम्पल्स ऑन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. सो डियर स्टूडेंट, आज हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. Solve sec square x into tan y dx plus sec square y into tan x dy equals to 0. Also find the particular solution if y equals to pi by 4 and x equals to pi by 4. pi by 4 यानी 45 डिग्री. ठीक है, तो देखिए अब तक जितने भी एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं वहाँ पे क्वेश्चन में क्या था? सॉल्व यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करिए. सॉल्यूशन यानी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करिए. लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है? उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है. एंड जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना रहेगा आपको क्वेश्चन में एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन रहेगी. तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एंड क्या फाइंड करते हैं. सो याद करने की कोशिश करिए कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है? जनरल सॉल्यूशन के ऊपर से. तो इसीलिए हम इसे सॉल्व करते हुए पहले जनरल सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे एंड उसमें x की जगह पे पाई बाय 4, y की जगह पे पाई बाय 4 रखेंगे, c की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड वापस जनरल सॉल्यूशन में रखेंगे. तो क्या मिलेगा हमें? पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो सबसे पहले लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास? सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टैन एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0. चलिए लिख दी. अब क्या ये बराबर फॉर्म में है यानी कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है या नहीं है? सो dx के साथ में x की टर्म चाहिए. देखिए y आ गया है, नहीं, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है. तो चलिए ये सेकेंड टर्म को उस साइड में ट्रांसफ़र करते हैं एंड ट्रांसफ़र करते वक्त साइन क्या होता है? चेंज. प्लस रहा तो माइनस एंड माइनस रहा तो प्लस, हम सभी को पता है. सो देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन वाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब इसके सामने प्लस साइन है, उस साइड में अगर ये टर्म ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या साइन लगेगा? माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू टैन एक्स डी वाई. चलिए सो अब डी एक्स एंड डी वाई, ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है डी एक्स एंड ये डी वाई इस साइड में है, सो ये अपनी जगह से नहीं हिलता है. तो हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तक पहुंचना है. तो dx के साथ x फंक्शन रखेंगे, y को ट्रांसफ़र करेंगे एंड dy के साथ y वाली फंक्शन मतलब ये टर्म रखेंगे
x को ट्रांसफ़र करेंगे। सो पूरी टर्म मल्टीप्लिकेशन होने के कारण यहाँ से जो भी ट्रांसफ़र होगा कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, राइट। सो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे कोई एक्स वाली टर्म है या नहीं चेक करते, यस tan x, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में आने के बाद डिवीजन में चली जाएंगी, इंटू tan x इक्वल का साइन एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़। अब यहाँ y की जो टर्म है वो लिखेंगे हम सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई, एंड यहाँ पे देखिए ये y की जो टर्म है नहीं चाहिए तो ये कहाँ चली जाएंगी, ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाएंगे तो डिवीजन में, tan y। अब देखते हैं क्या हमारी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहुँच गई है या नहीं। सो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x डी एक्स, यस x और यहाँ भी x पूरा वेरिएबल सेपरेट हो गया है लेफ्ट हैंड साइड में, एंड सेक स्क्वायर y अपॉन tan y डी वाई, राइट हैंड साइड में भी y की टर्म है एंड लेफ्ट हैंड साइड में x, दोनों ही वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। सो सेपरेट होने के बाद हम क्या करते हैं, यस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both side, so we get integral sec square x upon tan x into dx equals to minus integral sec square y upon tan y into dy। यस यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। चलिए अब कौन सा फॉर्मूला लगता है यहाँ पे चेक करते हैं। सो सेक स्क्वायर एक्स यानी ऊपर भी वेरिएबल है एंड tan x यानी नीचे भी वेरिएबल है, सेम यहाँ भी वैसे ही कंडीशन है, ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लगती है। सो ये हमें ऐसे ही जाना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी आप पढ़ चुके हो। सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगता है या कोई पार्शियल फ्रैक्शन का एग्जांपल आता है, जो भी आता है वो हमें चेक करना है। सो सबसे पहले हम छोटे छोटे फॉर्मूले से बड़े फॉर्मूले तक मूव होंगे। सो नीचे टर्म है tan x एंड ऊपर आपको नज़र आ रहा है सेक स्क्वायर x, एंड दोनों का ही कनेक्शन है, मतलब कि फॉर्मूला होता है tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, तो tan y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर y, मतलब यहाँ इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में भी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म। मैं यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लिख रही हूँ जो प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने वाले हैं। सो ध्यान से देखिए, इंटीग्रल मैं जैसे पढ़ रही हूँ वैसे लिख रही हूँ, नीचे वाली टर्म यानी f(x) यानी एक फंक्शन, उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर रहा तो अगर f(x) है तो f(x) का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम, f'(x) dx। सो एक प्रॉपर्टी होती है नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, इंटीग्रेशन में नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाली फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर होता है तो आंसर क्या रहता है, लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म। चाहे तो वो आप मॉड में लिख सकते हो या फिर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म, तो नीचे कौन है f(x) प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे वैसा ही हो रहा है, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, तो आंसर क्या रहेगा, लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म यानी लॉग ऑफ tan x। यहाँ क्या मिलेगा, tan y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर y, लॉग ऑफ tan y एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हम लिखेंगे, साइड में हम सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। सो ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर। सो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x। सो आंसर क्या रहेगा,
सो देयरफॉर लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म, नीचे कौन है tan x, सो लॉग ऑफ tan x इक्वल का साइन माइनस साइन एज इट इज, यहाँ भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। सो क्या मिलेगा हमें, लॉग ऑफ tan y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या तो आप यहाँ c भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी लॉग मिल रहा है, यहाँ भी लॉग, तो हम कांस्टेंट में भी क्या लगा सकते हैं, लॉग ऑफ c, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, माइनस साइन, तो ये हम इस साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, या तो ये भी आपका लास्ट आंसर हो सकता है, या फिर माइनस लॉग को हम इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस लॉग, तो हमें यहाँ टर्म मिल जाएंगी लॉग ऑफ tan x माइनस इस साइड में आने के बाद प्लस लॉग ऑफ tan y, एंड राइट हैंड साइड में क्या रह गया, लॉग ऑफ c। अब अभी हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सो ध्यान से देखिए, लॉग a प्लस लॉग b यहाँ प्रॉपर्टी मौजूद है। सो क्या होती है वो प्रॉपर्टी, लॉग a प्लस लॉग b होता है लॉग a इंटू b, ये प्रॉपर्टी है। यहाँ a का काम कौन कर रहा है, tan x, एंड b का काम tan y। सो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, लॉग ऑफ a इंटू b, यानी कि tan x इंटू tan y, लॉग ऑफ tan x इंटू tan y इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में log c। अब दोनों ही साइड से लॉग लॉग निकल जाते हैं, ड्रॉपिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों ही साइड में है। तो लास्ट आंसर क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर tan x इंटू tan y इक्वल्स टू c इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, हम जनरल सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, हम जनरल सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं। मैं और एक बार आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन हमने लिख लिया है, दो टर्म है, एक टर्म उस साइड में ट्रांसफ़र कर दी, साइन चेंज, प्लस था माइनस हो गया, वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी भी अगर अप्लाई नहीं होती तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और बहुत सारे हमारे पास टाइप्स हैं। सो tan एंड sec स्क्वायर में फॉर्मूले का कनेक्शन है। tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, यानी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, तो आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म। सो यहाँ tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, सो लॉग ऑफ tan x इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ tan y प्लस लॉग c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लॉग c यानी c। ये टर्म इस साइड में ट्रांसफ़र कर दी। यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी प्रॉपर्टी, log a प्लस लॉग b, log a इंटू b। सो log tan x प्लस log tan y, log tan x इंटू tan y, ड्रॉपिंग लॉगरिदम फ्रॉम बोथ साइड, सो वी गेट tan x इंटू tan y इक्वल्स टू c इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हुआ है क्या, एक बार क्वेश्चन के पास जाके चेक करना है। आल्सो फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन बाय पुटिंग दिस वैल्यूज़। सो हमें यहाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो जनरल सोल्यूशन है उसमें x की जगह पे π/4 रखेंगे, y की जगह पे भी π/4, क्यों, क्योंकि π/4 गिवन है, और दूसरा यहाँ पे अगर π/6 होता तो वो रखते हम और रखेंगे। उसके बाद में हमें किसकी वैल्यू मिलेंगी, c, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो टू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, यानी अगर हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, पुट x इक्वल्स टू π/4 एंड y इक्वल्स टू π/4 इन जनरल सोल्यूशन। और ये वैल्यू ही क्यों पुट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में वही गिवन है, क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है वही यहाँ पुट करनी है। सो पर्टिकुलर सोल्यूशन कहाँ से मिलता है हमें, पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें मिलता है जनरल सोल्यूशन के ऊपर से। सो ये जो हमें जनरल सोल्यूशन मिला है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 करके डिनोट करते हैं।
सपोज ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन नंबर 1? जनरल सॉल्यूशन। सो x इक्वल्स टू π/4 एंड y इक्वल्स टू π/4 हम रखते हैं जनरल सॉल्यूशन में, यानी इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें क्या मिलता है? सो देयरफॉर ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में tan x, सो tan x की जगह पे क्या रखना है? π/4 इंटू tan y की वैल्यू भी क्या रखनी है? π/4 इक्वल्स टू c। लेकिन हमें पता है कि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? tan π/4 यानी tan 45 डिग्री, एंड tan 45 की वैल्यू होती है 1। sin 45 बाई cos 45 क्या होता है? tan 45। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, दोनों ही कैंसिल होकर आंसर कितना आता है? 1। यस, तो ये वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट tan π/4 यानी 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? 1। सो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे रखते हैं हम 1 इंटू 1 इक्वल्स टू c। सो देयरफॉर c इक्वल्स टू 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो इस तरीके से हमें c की वैल्यू क्या मिली है? 1। तो डियर स्टूडेंट, ये है जनरल सॉल्यूशन। फिर गिवन कंडीशन जब हम यहाँ पे रखते हैं x एंड y की जगह पे, तो हमें क्या मिलता है? कांस्टेंट। एंड लास्ट में यही कांस्टेंट की वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है? इक्वेशन नंबर 1 में, यानी जनरल सॉल्यूशन में ही रखनी है। तो यहाँ से क्या होता है? c एलिमिनेट हो जाता है, यानी कांस्टेंट निकल जाता है, एंड जो इक्वेशन हमें मिलती है उसे क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी हमें याद रखना है कि ये जनरल सॉल्यूशन में हमें 2 बार कुछ वैल्यू रखनी है। पहली वैल्यू जो गिवन है वो रखेंगे। सो जैसे हम ये वैल्यू रखते हैं हमें c मिलता है। अब फिर इक्वेशन 1 में फिर से हमें क्या रखना है? ये c रखना है, मतलब 2 बार हमें टर्म रखनी है। चलिए, सो देयरफॉर क्या करते हैं अब? सो देयरफॉर पुट c इक्वल्स टू 1 क्यों? क्योंकि 1 आंसर आया है इन इक्वेशन 1, या फिर इन जनरल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? सो देयरफॉर tan x इंटू tan y इक्वल्स टू क्या है? c। लेकिन c की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 1। सो देखिए ध्यान से, यहाँ से c निकल गया है। सो इसे क्या कहते हैं? इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, particular solution of given differential equation। और इस तरीके से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन का यहाँ पे बताया है। सो यहाँ तक सभी स्टूडेंट आसानी से पहुँचेंगे, क्योंकि अब तक के सारे एग्जांपल हम जनरल सॉल्यूशन तक किए थे। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, इसीलिए ये एक एग्जांपल लिया है। तो जैसे ही यहाँ तक हम एंड होते हैं जनरल सॉल्यूशन, उसमें बस गिवन कंडीशन पुट करनी है। सो x की एंड y की वैल्यू यहाँ पे रख दी। लेकिन tan 45 कितना होता है? 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो c की वैल्यू क्या मिलती है हमें? 1। तो जनरल सॉल्यूशन में जब भी हम गिवन कंडीशन रखते हैं कांस्टेंट मिलता है, और लास्ट में यही कांस्टेंट उठा के जनरल सॉल्यूशन में रखना है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें? 1। यानी c है क्या यहाँ पे? नहीं, हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की है, एंड करने के बाद जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दी। तो इसके बाद में ये जो हमें इक्वेशन मिली है इसे क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अभी आपको क्लियर हो गया है जनरल सॉल्यूशन क्या है एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन यानी सॉल्व करने के बाद हमें c तक पहुँचते हैं, एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी c की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करना। तो जो इक्वेशन मिलेंगी उसे क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, एंड जो असाइनमेंट मैं अभी आपको दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करने हैं। सो ये असाइनमेंट है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड गिवन दैट गिवन कंडीशन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2। सो ये गिवन क्यों रहता है? क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दोनों ही एग्जाम्पल में सॉल्व करना है हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो इसे सॉल्व करने के बाद हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। उसमें हम x एंड y की जगह पे ये वैल्यूज़ रखेंगे।
तो किसकी वैल्यू मिलेंगी हमें? यस, सी, कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी एंड वो वापस जनरल सॉल्यूशन में रखना है। तो हमें इस तरीके से पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। एंड यहाँ भी देखिए डियर स्टूडेंट, आपका आंसर ऐसे फ्रैक्शन में भी हो सकता है या फिर ये भी आंसर हो सकता है, मतलब ज़रूर इसे क्या किया है, सिंप्लीफाई किया गया है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये आज का वीडियो देखना है अच्छे से एंड ये असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। सो अब देखते हैं पीओज यानी प्रोग्राम आउटकम्स। इस चैप्टर में कौन से पीओ सेटिस्फाइड होते हैं? सो फर्स्ट, बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये पीओ यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। एंड लास्ट पीओ नंबर 7, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये पीओ भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। So, our upcoming topic will be examples on equation reducible to variable separable form. So, keep learning. Happy learning. Thank you.